नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति रहे हकीम खां सूरी की मजार पर सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी और घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और राजसमंद से डीएसपी बेनी प्रसाद मीना, नॉर्थ द्वारा डीएसपी जितेंद्र आंचलिया सहित भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस और प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त मजार की मरम्मत करवाई और एसपी सुधीर चौधरी ने खमनौर थाना प्रभारी कैलाश सिंह को लाइन अटैच भी कर दिया। फिलहाल उप निरीक्षक नवल किशोर को खमनौर थाना प्रभारी की कमान सौंपी गई है और राजसमंद जिले के खमनौर थाना क्षेत्र में हल्दी घाटी की दर्रे में स्थित महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की मजार पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी और घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध गतिविधि वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार हल्दी घाटी दर्रे में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की मजार बनी हुई है, जहां सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई और घटना की सूचना पर खमनौर थाना प्रभारी कैलाश सिंह में जत्थे के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, मगर तब तक बदमाश फरार हो गए थे। फिर रात भर असामाजिक तत्वों की तलाश में पुलिस जुटी रही, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भी बदमाशों का पता नहीं चल सका। और इस बीच कानून और शांति व्यवस्था को लेकर नाथद्वार पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र आंचली और राजसमंद पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद मीना के साथ भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। और वहीं असामाजिक तत्वों के खिलाफ खमनेर थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और साथ ही सुबह ही पुलिस ने क्षेत्र के प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त मजार की मरम्मत करवा दिया। और घटना के बाद हरकत में आए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने खमनौर थाना प्रभारी कैलाश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया और साथ ही उप निरीक्षक नवल किशोर को खमनेर थाने की कमान सौंपी, जो पहले देलवाड़ा थाने रह चुके हैं। और एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पर सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, जिनको लेकर थाना अधिकारी को जानकारी भी दे दी गई थी। उसके बावजूद भी ऐसी घटना घटित हो गई, इस पर थाना अधिकारी को हटा दिया गया। जोधपुर हाईकोर्ट ने अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम का पिछले 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस डॉक्टर पीएस भाटी की कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साइन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। और जस्टिस भाटी ने लोक अभियोजक को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ता साईं के पिता का जेल प्रशासन द्वारा उल्लेखित गत 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें और इस रिकॉर्ड की एक एडवांस कॉपी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिया गया है। और इस मामले में अब 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 7 जुलाई को आसाराम के बेटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए नामी आयुर्वेद चिकित्सक राघवन रामन कुट्टी से आसाराम का इलाज करने की छुट्टी दी थी। और वहीं साईं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव पूनालेकर ने कोर्ट से गुहार की थी कि याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए आगे रख दें और अंतरिम राहत के तौर पर याचिकाकर्ता के पिता आसाराम का इलाज आयुर्वेद चिकित्सा डॉक्टर राघवन रमन कुट्टी से जेल में ही कराने की अनुमति दी जाए। उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद कोर्ट में पेश की जाएगी। इसके बाद आसाराम के अधिवक्ता आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई स्थिति के अनुसार आगे आसाराम का इलाज केरल के अस्पताल या जोधपुर के करवड़ स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अस्पताल में करवाने की गुहार फिर कोर्ट में दोहरा सकते हैं। और वहीं आसाराम की पिछले दिनों जेल में तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद आसाराम का पहले जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में और बाद में जोधपुर एम्स में इलाज चला था।